जन्गुण संपत्ति होरुमज्जं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभोगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। छठा अध्याय पूरा हो चुका था। अथ सप्तमोध्याय। पहले आश्रव पदार्थ का व्याख्यान किया था, तो उसमें कहा था स्वः पुण्यस्य, यानी पुण्य की बात कही थी। तो अब कहते वो शुभ क्या है, वह पुण्य क्या है, उसका व्याख्यान अब इसमें आएगा पूरा। शुभ क्या है, पुण्य क्या है, सप्तम अध्याय में। तो पहले दूसरे सूत्र में व्रत का लक्षण बताया जाएगा, व्रत क्या है एवं उनके भेद बताए जाएंगे। फिर तीसरे सूत्र में से लेकर के 8वें सूत्र तक जी जो 5 सूत्र बचे उसमें, मतलब तीसरे से 8वें सूत्र तक प्रत्येक व्रत की 5-5 भावनाएं बताई जाएंगी। फिर उसके बाद 9वें से लेकर 12वें सूत्र तक इन व्रतों की स्थिरता के लिए विशेष और भावनाएं कही जाएंगी। फिर 13वें से लेकर के 17वें सूत्र तक 5 व्रतों के लक्षण कहे जाएंगे। 5 व्रत कौन कौन से हैं, उनके लक्षण क्या हैं। फिर 18वें सूत्र से लेकर के 19वें सूत्र में वृत्ति का लक्षण एवं भेद कहे जाएंगे। फिर 20वें सूत्र में अणुवृत्ति का लक्षण और 21वें सूत्र में शील व्रतों का उल्लेख। 22वें सूत्र में संलेखना का लक्षण। 23वें सूत्र में सम्यक दर्शन के अतिचार। 24वें 26वें सूत्र में 12 व्रतों के अतिचार कहे जाएंगे और 37वें सूत्र में संलेखना के अतिचार आएंगे। फिर 38 और 39 सूत्र में दान का लक्षण और विशेषता कैसी आ जाती है कही जाएगी। ऐसे 39 सूत्र में ये सप्तम अध्याय है। तो आश्रव पदार्थ का व्याख्यान करते समय उसके आरंभ में स्वः पुण्यस्य यह कहा था, पर वह सामान्य रूप से ही कहा है, अतः विशेष रूप से उसका ज्ञान कराने के लिए शुभ क्या है ऐसा पूछने पर आगे का सूत्र कहते हैं। हिंसा नृतस्ते या ब्रह्म परिग्रहेभ्यो व्रतर्व्रतम्। हिंसा अनृत माने झूठ, स्ते अर्थात चोरी, अब्रह्म अर्थात कुशील और परिग्रह से व्रत होना व्रत है। प्रमत्त योगाद प्राण विपूर्वम हिंसा इत्यादि सूत्रों द्वारा हिंसादि का जो स्वरूप आगे कहेंगे उनसे व्रत होना व्रत कहलाता है। प्रतिज्ञा करके जो नियम लिया जाता है वह व्रत कहलाता है। व्रत किसे कहते हैं, जो प्रतिज्ञा लेकर के नियम लिया जाता है वह कहलाता है व्रत। यह करने योग्य है या यह करने योग्य नहीं है, इस प्रकार नियम करना सो व्रत कहलाता है। शंका, हिंसा आदिक परिणाम विशेष ध्रुव अर्थात सदा काल स्थिर नहीं रहते, इसलिए उनका अपादान कारक प्रयोग कैसे बन सकता है। समाधान, बुद्धिपूर्वक त्याग से ध्रुव पने की विवक्षा बन जाने से अपादान कारक का प्रयोग बन जाता है, क्योंकि हम कैसे कर रहे हैं, उसको बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं त्याग, संकल्प पूर्वक हम उसका त्याग कर रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसमें ध्रुव पने की विवक्षा बन जाएगी, हमेशा रहेंगे वो। जैसे धर्म से व्रत होता है, यहाँ जो यह धर्म से विमुख बुद्धि वाला मनुष्य वह विचार करता है कि धर्म दुष्कर है और उसका फल श्रद्धा मात्र गम है। जैसे कहा कि ये धर्म से व्रत है, मतलब धर्म से दूर है, क्योंकि उसकी श्रद्धा में क्या आ गया कि ये श्रद्धा से उसका फल मिलता है, साक्षात तो देखने को मिलता नहीं है धर्म करते समय कि फल मिल रहा है धर्मात्मा को। कई बार उल्टा और देखा जाता है कि धर्मात्मा दुखी और देखा जाता है, भूख प्यास आदि सहन करता, आदि आदि पीड़ा सहन करता है। तो श्रद्धा का विषय है। और वो क्या कहता है, बहुत कठिन है धर्म करना, ऐसा वो हमेशा मान करके चलता है।
इससे उसे धर्म से व्रत है ऐसा माना जाता है, वो धर्म से दूर है। इस प्रकार वह बुद्धि से समझकर धर्म से व्रत हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ भी जो यह मनुष्य विचार पूर्वक काम करने वाला है, यह विचार करता है कि जो ये हिंसादिक परिणाम है वे पाप के कारण हैं और पाप कार्य प्रवृत्त होते हैं, उन्हें इसी भाव में राजा लोग दंड देते हैं और पापाचारी परलोक में दुख उठाते हैं। इस प्रकार वह बुद्धि से समझकर हिंसादिक से व्रत हो जाता है। यह क्या सोचता है कि देखो भाई, ये जो पाप कर्म हुआ करते हैं वह कैसे होते हैं? वह जो पाप कर्म हुआ करते हैं वह इस जीव को हमेशा दुख देने वाले होते हैं। इस लोक में भी दुख देते हैं और परलोक में भी। यहाँ साक्षात देखा भी जाता है, झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले को पुलिस ले जाती है, राजा दंडित करते हैं, आदि आदि। तो इसलिए यह समझ करके वह हिंसा आदि से व्रत हो जाता है। व्रत आने में दूर होना, हट जाना। इसलिए बुद्धि से ध्रुवत्वपने की विवक्षा बन जाने से अपादान कारक का प्रयोग करना उचित है। वृत्ति शब्द को प्रत्येक शब्द के साथ जोड़ लेना चाहिए। किससे वृत्ति? तो उन्होंने कहा हिंसा से, असत्य से, चोरी से, अब्रह्म से, परिग्रह से। यथा हिंसा से वृत्ति, असत्य से वृत्ति आदि। इन 5 व्रतों में अहिंसा व्रत को प्रारंभ में रखा है क्योंकि वह सब में मुख्य है। अहिंसा धर्म क्यों रखा है? क्योंकि वह अहिंसा व्रत सबसे मुख्य अहिंसा। धान्य के खेत के लिए जैसे उसके चारों ओर कांटों का घेरा होता है, उसी प्रकार सत्याधिक सही व्रत उसकी रक्षा के लिए। एक बार हमने प्रवचन में कहा था, स्थापना में भी कहा था कि अहिंसा खेती है, बाकी 4 व्रत बाउंड्री वाल है। यदि खेत में कुछ नहीं है तो बाउंड्री वाल का क्या मतलब है? ऐसे ही यदि अहिंसा व्रत आपके पास नहीं है तो बाकी आप कह रहे हो कि हम झूठ का त्याग है, चोरी का त्याग है ना, अब्रह्म का त्याग है, परिग्रह, तो वो कोई मायना नहीं रखता। वो क्यों लिए जाते हैं सब? वो क्यों लिए जाते हैं? हिंसा ना हो, इन सबसे हिंसा होती है उनसे, इसलिए उसकी इसी यहाँ पर कह रहे धान्य के खेत के लिए जैसे चारों ओर कांटों का घेरा होता है, जैसे बाड़ी बोलते, बागड़ा बोलते, बाउंड्री वाल बोल दो, तो उसी प्रकार सत्याधिक सही व्रत उसी की रक्षा के लिए हैं। सब पापों से निवृत्त होने रूप सामायिक की अपेक्षा एक व्रत है। कुछ लोगों का कहना रहता है कि महाराज 2 प्रतिमाएं क्या बोर के पानी से नहीं पल सकती? क्या नहीं पल सकती? अब 2 प्रतिमा में 5 अनुव्रत हो जाते हैं। सबसे पहले कौन सा है? अहिंसा अनुव्रत। अब पहला व्रत नहीं पल रहा तो आगे का कैसे पलेगा? कुएं का पानी क्यों? ताकि आप वहाँ पर बिलछानी डाल सकें, जीवानी पहुँचा सकें। वो वहाँ पर मुख्य उद्देश्य होता है। वहाँ पर क्या होता है? मुख्य उद्देश्य जीवानी वहाँ तक भेजने का मुख्य उद्देश्य है। वहाँ तक जीवों की रक्षा करने का भाव है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, क्योंकि एक बूंद छने पर में कितने तरस जीव होते हैं? यदि उनका आकार कबूतर का बना दिया जाए तो जम्बू द्वीप को ढक लेंगे। अब सोचिए आप, अब तुम कह रहे हम बोर का पानी ले लें, हमें बोर क्यों कर रहे हो ऐसा बोल करके? कुछ समझो, अहिंसा पालना है तो उसके बिना संभव नहीं है, क्योंकि मुख्य चीज़ आपका पानी है। सारा भोजन किस पर डिपेंड है? पानी पर डिपेंड है। अब तुम कहो कि नहीं हमारी प्रतिमाएं पल जाएंगी, तो संभव नहीं है। आचार्य भगवंत जब तक आपके पास कुएं के पानी की व्यवस्था ना हो तब तक 2 प्रतिमाएं देते ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुख्य कौन सा? अहिंसा व्रत है। यही व्रत छेदोपस्थापना के पीछे 5 प्रकार का है। यहाँ पर कह रहे सब पापों से निवृत्त होने रूप सामयिक की अपेक्षा एक व्रत है। यही व्रत छेदोपस्थापना अपेक्षा 5 प्रकार का है और उन्हीं का यहाँ कथन किया है। शंका, यह व्रत आश्रव का कारण है? यह बात नहीं बनती, क्योंकि संवर के कारणों में इनका अंतर्भाव होता है। आगे गुप्ती, समिति इत्यादि संवर के कारण कहने वाले हैं। यहाँ 10 प्रकार के धर्मों में एक संयम नाम का धर्म बतलाया है, उसमें व्रतों का अंतर्भाव होता है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि वहाँ निर्वृत्ति रूप संवर का कथन करेंगे और यहाँ प्रवृत्ति देखी जाती है, क्योंकि हिंसा, असत्य और अदत्तादान आदि का त्याग करने पर अहिंसा, सत्यवचन और दी हुई वस्तु का ग्रहण आदि रूप क्रिया देखी जाती है।
दूसरी व्रत गुप्ती आदि रूप शंबर के अंग हैं। जिस साधु ने व्रतों की मर्यादा कर ली है वह सुखपूर्वक संबर करता है। इसने व्रत ले लिए वो क्या करता है? सुखपूर्वक संबर, माने आने वाले कर्मों के बंधन से रुक जाता है, आश्रय से रुक जाता है। इसलिए व्रतों का अलग से उपदेश दिया है। आगे देंगे गुप्ती समिति धर्मानुपेक्षा आएगा ना, तो उसमें संबर के भेद हैं। पर व्रत को क्यों नहीं लिया? उन्होंने कहा कि व्रत में थोड़ा सा त्याग का और ग्रहण का भाव रहता है। किसका भाव रहता है? लेकिन है तो व्रती की संवर ही, संवर सहित निर्जरा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो के नहीं। थोड़ा सा उन्होंने ये लिखा है कि व्रतों की मर्यादा कर ली, उसके सुख सुख संवर तो है ही, इसलिए व्रतों का अलग से उपदेश दिया है। शंका, रात्रि भोजन विरमण नामा छठा अनुव्रत है, उसकी यहाँ परिगणना करनी थी। समाधान नहीं, क्योंकि उसका भावनाओं में अंतर्भाव हो जाता है। आगे अहिंसा व्रत की भावनाएं कहेंगे, उनमें एक आलोकित पान भोजन नाम की भावना है, उसमें रात्रि भोजन विरमण नामक व्रत का अंतर्भाव हो जाता है। जब हम लोग वो करते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं या स्वाध्याय करते हैं, तो 5 तो व्रत है ही महाव्रत, लेकिन पंचम अनुव्रतम, षष्ठम अनुव्रतम, छठा ही अनुव्रत हो जाता है भोजन करना। क्यों? क्योंकि ये कहा है आजीवन में कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा, फिर भोजन क्यों ग्रहण कर रहे हो? तो 5 तो महाव्रत हैं, इसे महाव्रत नहीं कहा, क्योंकि आपका रात्रि का त्याग है, दिन का नहीं। षष्ठम अनुव्रतम इसको अनुव्रत के रूप में स्वीकार किया है। 5 महाव्रत तो हैं, लेकिन इसको क्या कहा है? भोजन, क्योंकि आपने आजीवन सबका त्याग किया है, लेकिन शरीर चलाने के लिए आपको एक बार भोजन लेना पड़ रहा है, इसलिए पूर्ण त्याग नहीं हुआ अभी आपका। ऐसा सारी विडम्बना तो इसी की है, और क्या है वरना जंगल में बैठ जाओ एक जगह, बस कोई से कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं, शांत कर जाए। नहीं, क्योंकि कोई ही व्रत होते हैं वो आजीवन होते हैं। हाँ, प्रत्यक्षानुरूप 1-2 दिन का होना अलग है और आजीवन का होना अलग है। इसे 10 दिन की प्रतिमा नहीं होती, 20 दिन की प्रतिमाएं नहीं होती, 1 महीने की प्रतिमाएं नहीं होती। अभ्यास करना अलग है, लेकिन वो प्रतिमाएं नहीं कहलाएंगी, क्योंकि प्रतिमाएं तो जो होंगी आजीवन ही कहलाएंगी। प्रतिमा का अभ्यास होना अलग है, और प्रतिमा संकल्पपूर्वक 8 दिन ले 10 दिन ऐसा नहीं होता, अभ्यास करना अलग चीज़। तो यहाँ पर मुख्य रूप से कहा गया, व्रती शब्द रखा गया है। व्रती शब्द को यहाँ पर प्रत्येक में लगाने को है। विरमण का नाम व्रती है। विरमण क्या होता है? चारित्र मोहिनी कर्म का उपशम, क्षय और क्षय उपशम के निमित्त से औपशमिक छायोशमिक और छायिक चारित्र प्रकट होते से जो व्रती होती है उसे व्रती कहती है। समझ गए? क्या चाहिए पड़ता है? उस क्षय उपशम चाहिए पड़ता है, क्षय उपशम का निमित्त चाहिए, उपशम का, क्षय का, क्षय उपशम का, कौन सा? चारित्र मोहिनी कर्म की। अब क्या होता है ये समझ लो अच्छी तरह से, क्योंकि आप लोग दिग्विजय करने वाले संसार में बहुत सारे लोग। व्रती किससे कहते हैं? जैसे किसी ने कहा आप पंचम स्थान व्रती हो गए, अणुव्रती हो गए, वहाँ कौन सी कसाय का उदय रहता है? पंचम स्थान में कौन सी कसाय? प्रत्यक्षानावरण। तो कहते हैं प्रत्यक्षानावरण कसाय का उदय है, इसके उदय से तुम्हें 2 प्रतिमा ली तुमने, ऐसा वो कहते हैं। मानना नहीं है सत्य, ऐसा नहीं है। वो क्या कहते हैं लोग? प्रत्याख्यानावरण कर्म के उदय से तुम्हारे पास प्रतिमाएं हैं, ऐसा नहीं कहा आचार्य ने। आचार्य ने कहा है कि अप्रत्यक्षानावरण कसाय के चले जाने पर आपके देशव्रत हो गया। प्रत्यक्षानावरण जो है वह किसको रोकता है? सकल संयम को रोकता है, मुनि नहीं बनने देता। इसमें कोई उसका रोल नहीं है, ये तो वहाँ है सो है, इसका कोई रोल नहीं है प्रत्यक्षानावरण कसाय का, वो सकल संयम को नहीं होने देगा। लेकिन इसके उदय से हो रहा है ऐसा नहीं, किसके अभाव से हो रहा है? अप्रत्यक्षानावरण कसाय के अभाव से हुआ है वो, ना कि इसके उदय से हो रहा है प्रत्यक्षानावरण के। ऐसा में बल्कि किससे हुआ है? तो सुनो, चारित्र मोहिनी कर्म का उपशम क्षय और क्षय उपशम से हुआ है। चाहे औपसामिक चारित्र का हो, और एक चारित्र सुना आपने? कभी आपने और एक चारित्र का नाम सुना? अरे और एक चारित्र कह रहा हूँ, और एक चारित्र होता है कहीं?
औदिक चारित्र होता है क्या? नहीं होता। इसे कर्म की वजह से कोई चारित्र होता ही नहीं है। जैसा मान रहे हैं वो गलत मान रहे हैं, बल्कि या तो औपसमिक होगा या छायोसमिक होगा या छाय चारित्र होगा। ठीक है ना, 3 प्रकार के चारित्र कौन कौन से? औपसमिक, छायोसमिक या छायक चारित्र। और एक चारित्र नाम सुना? तो कभी मत मानना, कोई भी आपको प्रवचन करने आए, विद्वान समझाए कि प्रत्यक्षानुवरण कर्म के उदय से आपको देशव्रत हुआ है, आप तत्काल टोक देना नहीं, आप प्रत्यक्षानुवरण कसाय के अभाव में हुआ है। वो रोक रहा था इसको, उसने होने दिया। प्रत्यक्षान का उदय नहीं, उसका उदय उसमें है लेकिन उसका कोई रोल उसमें नहीं। समझ में ना? फिर किससे हो रहा है? तो आप बताना, चारित्र मोहिनी कर्म के उपशम से औपशमिक, क्षयोपशम से छायोपशमिक और क्षय से छायक चारित्र। समझ गए ना? अब देखो नहीं होना, वरना लोग क्या करते हैं, अरे ये तो कर्म के उदय से हो रहे हैं, ये तो कर्म बंद के कारण ओदैया बंदा, जितने औदिक भाव सब कर्म बंद के कारण, एक कर्म बंद करा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो व्रत लेकर के? ऐसा उपदेश चलता है। बहुत से लोगों ने राजस्थान में प्रतिमाएं छोड़ दी यही सुन करके। आचार्य सिंह वहाँ प्रतिमा देकर आए थे उस समय 93, 94, 73, 74 में, और वो लोगों ने वहाँ छोड़ दी। क्यों? क्योंकि पट्टी पड़ा दी उनको, अरे तो वो देखें प्रत्यक्षान का उदय चल रहा है, ये उदय से होती। ऐसा पढ़ा करके समझा करके एकांत मतियों ने प्रतिमा छुड़ा दी। इसका ध्यान रखना। क्या वृत्ति किसे कहते हैं? अकेले आप यही पढ़ते आए नियम लेना सो व्रत है या इनसे 5 पाप हट जाना, नहीं, उनको समझाना चारित्र मोहिनी कर्म के। क्या बोलना आप? नहीं तो लिख लेना अच्छे से ताकि आपको याद रहे। वृत्ति किसे कहते हैं? वृत्ति किसे कहते हैं? तो चारित्र मोहिनी कर्म के उपशम, क्षयोपशम और क्षय के निमित्त से जो वृत्ति होती है, सुने ना, या चारित्र प्रकट होता है तो उससे जो वृत्ति होती है उसका नाम ही वृत्ति है। इससे जो चारित्र उत्पन्न होगा उससे जो वृत्ति हो गई उसका नाम क्या हो गया? वृत्ति हो गई या व्रत हो गया। अब किसी की नहीं सुनना तो, पर मानना नहीं, मानना आगम की कि वृत्ति कहते किसे हैं ऐसा। तो यहाँ पर कहा है प्रमत्त योगात, यानी बुद्धिपूर्वक क्या करना अपन को? हिंसादि का जो स्वरूप आगे कहा है, तो प्रमाद का योग नहीं होना और प्राण विपट हिंसा आगे आके बताएंगे। इसके लिए यहाँ पर हमको समझना है, क्या समझना है? कि अभिसंधिकृत नियम व्रत कहलाता है। बुद्धिपूर्वक परिणाम या बुद्धिपूर्वक पापों का त्याग अभिसंधि कहलाती है, और अभिसंधि नियम व्रत कहलाता है। अभिसंधि का अर्थ क्या हुआ? बुद्धिपूर्वक पापों का त्याग करना अभिसंधि कहलाती है। तो 5 पापों का त्याग करना बुद्धिपूर्वक, ऐसा ही करना है, अन्य प्रकार से निर्वृत्ति है। ऐसे नियम को अभिसंबंधी कहते हैं। ऐसा ही करना है, बाकी सबसे दूर, इसका नाम क्या है? ऐसे नियम का नाम क्या है? अभिसंधि है। अभिसंधिकृत नियम सर्वत्र व्रत कहलाता है। व्रत में किसी अन्य कार्य से निवृत्ति ही मुख्य होती है। जितने भी व्रत होते हैं वो नकारात्मकता को लेके चलते हैं। नकारात्मक त्याग, इसका छोड़ना सो व्रत, इसका छोड़ना सो व्रत, हिंसा का छोड़ना सो करना कुछ नहीं, हिंसा का त्याग करना। ऐसा नहीं कि अहिंसा में बहुत कुछ फावड़ गए तो चढ़ाना पड़ता हो, बस हिंसा का त्याग करना है। जैसे झूठ है, झूठ का त्याग करना। ऐसा नहीं कि आप सत्य बोलो 24 घंटे हम बोलते ही रहो, इसका नाम सत्य होगा। जिस दिन नहीं बोलोगे तुम्हारा सत्य वो हो गया, व्रत चला गया। ऐसा नहीं, झूठ के त्याग का नाम है। किसका नाम है? झूठ नहीं बोलना। बाकी जिंदगी में मौन रहो तो भी आपका व्रत पलेगा। सत्य बोलने का नाम सत्य धर्म नहीं है, वरना मौन वाले का कैसे पलेगा बेचारे का। असत्य के त्याग का नाम सत्य है। जहाँ भी है छोड़ने रूप है, ये सारे कैसे हैं? छोड़ने रूप है। ऐसा क्या कह रहे? प्रश्न स्पष्ट करो। अनुव्रत के रूप में पालन करें। अनुव्रत और महाव्रत, इसके अलावा कोई भी तीसरा मार्ग नहीं है। या तो अनुव्रत ले या फिर महाव्रत ले। यदि दो प्रतिमा आ जाती हैं
तो ये इसी का नाम दो प्रतिमा है। किसका नाम दो प्रतिमा है? जहाँ पर आपके 12 व्रत आ जाते हैं, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, इसी का नाम है। और दो प्रतिमा किसका नाम है? व्रत प्रतिमा किसका नाम है? इसी का नाम तो है, जहाँ पर ये 12 आ जाए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो व्रती नहीं कहलाएगा। आप बच रहे हैं, ठीक है, जितना आप त्याग करते जा रहे हैं बस। भोगो, भोग की चीज़ों का परिमाण बना लो, है ना, इस प्रकार का ऐसा कर सकते हो। हाँ, बस इतना ही है, लेकिन उसके लिए हम व्रती नहीं मानेंगे। ऐसा उस चीज़ से बच गए आप, उस चीज़ों से अभ्यास कर सकते हैं आप, क्यों नहीं कर सकते आप? परिग्रह का परिमाण बना लें आप। हम जैसे कुएं का पानी बताया, उसका उपयोग करें आप। अनछने पानी का तो उपयोग करें ही नहीं, छान के करें, कि व्यवस्थित करें, आदि आदि। हम सब चीज़ों से बचो। भक्षा वक्ष का ख्याल रखो, गमनागमन का ख्याल रखो, वस्त्राभूषण शयन आदि की मर्यादा बनो, कितनी जोड़ी, कितने क्या, आदि आदि, ऐसा कुछ कर सकते हैं आप। भोगो भोग परिमाण व्रत देख लो आप, उसमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, 21 नियम बहुत अच्छे हैं, उनका फॉलो करो। ऐसा जो वस्तु अहितकर हो उसे छोड़ें, और जो सेवन करने योग्य नहीं हो वह भी छोड़ें। जो अहितकर है उसको तो छोड़ें ही, लेकिन सेवन करने वाली है उसकी भी मर्यादा बना के चलें। भक्ष्य का भी त्याग करना, सुन रहे ना। और अभिप्राय पूर्वक उससे निर्वृत्ति, उसका नाम व्रत है। यानी सब लोग गाली तो देते ही नहीं हैं, लेकिन कम बोलते हैं। इसी प्रकार से व्रती लोग जो हैं, जो छोड़ने को तो छोड़ ही चुके, जो ग्रहण करने होंगे उसमें भी कम करते हैं। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ऐसा लेना। आए सुन रहे हैं? हाँ, वो व्रत है सही। तो जैसे अब आहार ले रहे हैं, उसका किसी की चीज़ का त्याग नहीं है उनका, अब उस चीज़ को ले रहे हैं, 2 ग्रास ले ली और उसी समय त्याग कर दिया। ये अच्छी लग रही है जिह्वा को, मतलब शरीर को नुकसान पहुंचाएगी, वहीं त्याग लेते लेते। अब कोई जबरदस्ती करेगा तो बैठ जाओ, फिर मतलब त्याग हो गया उसका। ऐसा किया मतलब अब दोगे तो अंतराय हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, उसका त्याग कर दिया। तुमने दी, अब आप जबरदस्ती करो ले लो, वो नहीं लेंगे, क्यों? वो ऐसा कर देंगे, क्यों? अब उनका त्याग हो गया। अब आपको ऐसा त्याग समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कर रहे हैं वो, देखो ऐसा मतलब नो गण होगा, ये संकल्प हो गया, पर आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो ये कह रहे संकल्प, तुम और देना चाह रहे तो कह देंगे फिर बैठ जाऊँ मैं, दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा क्या हो गया, उसमें त्याग हो गया। तो त्याग हो जाता है। ऐसा भी त्याग बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको अच्छा भी लग रहा है, देने वाला दे भी रहा है, और उसके बाद आप क्या कर दो, इच्छा निरोधा तपा, वो विशेष कहलाता है। 2 ग्रास 3 ग्रास के बाद अच्छा लग रहा है, क्यों? हमारे अच्छा नहीं लग रहा है, कि अच्छा लग रहा है इसे तो अलग कर दिया, क्यों? क्योंकि हमारे ग्रंथ यही बोलते हैं, हमारे आचार्य यही बोलते हैं, जो चीज़ अच्छी लगे समझना वो आपको नुकसान जरूर करेगी। और आप लोग कौन सी चीज़ खाते हो? जो अच्छी लगती है। यदि आपकी जिह्वा कह रही है कि और ले लो, मन कह रहा है और ले लो, मतलब निश्चित वो कहीं ना कहीं आपको गड़बड़ी में ले जाएगा, ये निश्चित है। इस उस पर वहीं कंट्रोल कर लो। कुछ लोग कहते महाराज आप काम की चीज़ तो खाते ही नहीं हो, काम की चीज़ क्या कहलाती? जो आपको अच्छी लगे तो कौन सी चीज़ हो रही? काम की चीज़ हो गई। लेकिन नहीं, वो नुकसान है, क्योंकि मन आपके अंदर रोग के बैक्टीरिया हैं, वो मांगते हैं, तो जिह्वा जो होती ना लपलपाती है, मन जो है ना उसकी ओर भागता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया उसकी ओर खींचते हैं। समझ में आ रहा है? शरीर अन्न का कीड़ा है, कीड़ा समझ मत। कुछ रोग तो ऐसे होते हैं अंदर, उनको पहले भोजन दो, वो भोजन खाएंगे, भोजन के अंदर आ जाएंगे, फिर उनको मल के द्वारा निष्कासित किए जाते हैं, तब वो रोग संबंध होते हैं। इसमें उनको बहुत खतरनाक चीज़ें खिलाई जाती हैं। इतना बादाम खाओ, किशमिश खाओ, काजू खाओ, अच्छा पौष्टिक भोजन दिया जाता है, उसके ऊपर औषधि दी जाती है, ताकि वो उसमें भोजन के द्वारा खिंच के आएंगे, वो भोजन के लिए तो मल के द्वारा निकाल दिए जाएँ। ऐसा समझ गए ना? आ रहा कुछ समझ में? जी महाराज। चलो, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा था, सेवनीय चीज़ तो असेवनीय तो त्याग है ही, लेकिन सेवन करने योग्य भी छोड़ना, ये सही अभिप्राय पूर्वक, ये है व्रत।
सेवनी वस्तु का संकल्प पूर्वक त्याग करना व्रत है। कौन सी वस्तु का? असेवनी नहीं, सेवनी वस्तु का त्याग करना, उसका नाम है सही व्रत। अथवा प्रशस्त कार्यों में प्रवृत्ति करना और अप्रशस्त कार्यों के त्याग करने को व्रत कहते हैं। असुहादो विनिवृत्ति स्वविवृत्ति जान चारित्रम, उसमें पढ़ के आए ना आप लोग द्रव्य संग्रह में। क्या करना? अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति करने का नाम चारित्र। सीधी बात, हिंसा से छोड़ो, वो हो गया अशुभ, शुभ हो गई अहिंसा। झूठ को छोड़ो, वो हो गया अशुभ, और सत्य को अपना, वो क्या हो गया? शुभ। ऐसे ही पांचों में लगा लेना। कह रहे हैं कि आखिरकार तो हिंसा आदि से वृत्ति ही व्रत का लक्षण क्यों है? 6ठे अध्याय के प्रारंभ में शुभ योग को पुण्य की आशा का कारण कहा है, पढ़ के आए आप लोग, है ना। तो वह शुभ योग हिंसादि 5 पापों से वृत्ति स्वरूप है। इस प्रकार व्रत के लक्षण से क्षमा है, ब्रह्मचर्य, अहिंसा है, सम्यक है, चारित्र आदि गुणों से वृत्ति हो जाना व्रत है। किससे व्रत हो गया है? इस प्रकार सब सही हो गया, वो वृत्ति हो गया। तो इसका मंतव्य का निराकरण किया है, जैसे जो वृत्ति है वह व्रत है। यदि इतना ही व्रत का लक्षण कह दिया जाए तो सम्यक आदि गुणों के ब्राह्म लेने को भी व्रत प्रसंग आ जाएगा। फिर शुभ अशुभ दोनों से निर्वृत्ति का भाव कहोगे आप, तो समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? हाँ जी, दोनों से। और लोग यही लगाते हैं, देखो शुभ अशुभ आश्रव के कारण हैं। किसके कारण हैं? इसे शुभ क्या हो गया? पाप, मतलब 5 पाप, और शुभ हो गए 5 व्रत, दोनों का त्याग करो। इसी का नाम तो लक्षण हो गया व्रत। पहले क्या है ना, ये लोग पढ़ाते हैं, समझाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? पहले पढ़ करके अपन क्या आए हैं, क्या पढ़ के आए 6ठे अध्याय में? शुभ योग को पुण्य के आश्रय का कारण कहा है और अशुभ को पाप का कहा है। दोनों आश्रय है ना, इसलिए शुभ योग हिंसा आदि 5 पापों से वृत्ति स्वरूप है। इस प्रकार व्रत के लक्षण से, अब सुनो, शुभ भी आश्रय कारण है। तो एक काम करो, ब्रह्मचर्य को भी छोड़ दो, सत्य को भी छोड़ दो, अहिंसा को भी छोड़ दो, क्योंकि इससे आश्रय हो रहा ना। अरे ये तो ज्ञानी के लक्षण नहीं जानते तुम लोग, अज्ञान में पड़े हुए हो। ज्ञान तो ये है, सही ज्ञान तो ये है, ये हमारे गुरुदेव ने सही बताया। क्या बताया है? शुभ को भी छोड़ो। ऐसा कहने वालों को जरा समझाओ। यहाँ इसलिए 7वां अध्याय दिया है। कौन सा अध्याय दिया? उसके आगे कि आप उस चीज़ को गलत लेकर के मत बैठ जाना, कि उन्होंने कहा है दोनों आश्रव के कारण है, शुभ भी आश्रव के कारण है और अशुभ भी आश्रव के कारण है। इसलिए यहाँ पर व्रत रखे हैं क्योंकि ये कल्याणकारी हैं। ऐसा मत करना शुभ अशुभ दोनों त्याग कर दो। वहाँ अशुभ को त्याग करने की बात कही और शुभ को, इसलिए मैंने कहा था आचार्य के अनुसार 6ठे अध्याय में मात्र आश्रव का वर्णन नहीं, संवर का भी वर्णन। क्यों है? कि उसमें शुभ आश्रव की बात कही है, और शुभ आश्रव किसका कारण बनता है? संवर का कारण। जो 25 क्रियाएं थी उसमें सम्यक्त वर्धनी क्रिया जो आई थी वो भी संवर का कारण है। तो ये कांत से 6ठे अध्याय मात्र आश्रव है ऐसा नहीं, संवर का भी व्याख्यान है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर व्रत का लक्षण कह दिया जाता तो सम्यक्त आदि गुणों से विराम लेने को भी व्रत का प्रसंग आता। अतः सूत्र में हिंसा आदि पापों से वृत्ति होना व्रत है, ना कि सत्य आदि का त्याग करना। इस कथन से गुणों से वृत्ति को व्रत संज्ञा होने का निराकरण हो जाता है। समझ गए ना? अहिंसा को सबसे पहले क्यों रखा? तो उन्होंने आपको बात खोल दी, क्योंकि जैसे फसल है तो बाड़ी का महत्व है, वैसे ये कि अहिंसा है तो बाकी के व्रतों का महत्व है, वरना कोई महत्व नहीं। इसलिए इसको सबसे मुख्य रखा गया है अहिंसा व्रत को। क्यों रखा गया? क्योंकि इसके बिना कोई भी चीज़ें आ ही नहीं सकती। समझ में आ रहा? उसकी सारी की सारी, चाहे तप हो, चाहे श्रुत हो, चाहे ज्ञान हो, ध्यान हो, चाहे दान करना हो, चाहे सत्य हो, शील हो, व्रत आदि जितने भी उत्तम कार्य हैं, उन सबकी मम्मी का नाम है अहिंसा। उन सबकी माता का क्या नाम है? अहिंसा है। उसी से सब और सारे उत्पन्न होने वाले हैं। जिस प्रकार ज्योतिषिकों में चंद्रमा और देवों में इंद्र, ग्रहों में सूर्य, वृक्षों में कल्पवृक्ष, जलाशयों में समुद्र, पर्वतों में मेरु,
और सारे देवताओं में वीतरागी देव प्रधान हैं, उसी प्रकार शील और व्रतों में तथा समता भाव में, यम में और तपों में अहिंसा को प्रधान जानना चाहिए। सबसे प्रधान वही। यहाँ पर छठा व्रत कहा है रात्रि भोजन। यद्यपि रात्रि भोजन व्रति का छठे अनुव्रत के रूप में निर्देश मिलता है, फिर भी अहिंसा व्रत की आलोकित पान भोजन नामक भावना में इसका अंतर्भाव हो जाता है। आलोकित माने सूर्य प्रकाश, आलोकित भोजन पान, सूर्य प्रकाश में भोजन पानी करना चाहिए, सूर्यास्त के बाद नहीं। इसलिए सूर्यास्त से 48 मिनट पहले भोजन पानी करना ही व्रती का लक्षण है, ऐसा है। इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें बता दी गई हैं। अब यहाँ पर जो एक और बात बताई गई कि बताओ व्रत संवर रूप नहीं है, व्रतों में आत्मदेश और कंपन देखा जाता है, हलन चलन होती है, हिंसा चोरी आदि से वृत्ति होकर सत्य अचोरी आदि प्रवृत्ति देखी जाती है, अथवा गुप्ती आदि है लक्षण, जिसका ऐसे संवर का वर्णन 9वें अध्याय में करेंगे। इस संवर के अहिंसा आदि व्रत सहायक हैं। संवर में व्रत क्या हैं? सहायक हैं, क्योंकि बिना व्रतों की गुप्ती नहीं आती। व्रतों का संस्कार रखने वाला साधु सुखपूर्वक संवर करता है, ऐसा यहाँ पर कह कर आया। गुप्ती किन के मूल गुण हैं? आचार्य परमेष्ठी के। किनके हैं? आचार्य परमेष्ठी के मूल गुण में आती 3 गुप्तियाँ। समझ में आ रहा है? व्रत समिति किस में आती हैं? मुनिराज के। हाँ, लेकिन मुनिराज भी अभ्यास रूप में उसका गुप्तियों का पालन करते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया। एक बात तो आपको समझ में आ गई। क्या बात समझ में आ गई? कि अशुभ से निवृत्ति का नाम व्रत है और शुभ में प्रवृत्ति का नाम व्रत है। इसलिए व्रत कभी भी आशव के कारण होने के साथ साथ भी संवर के कारण हैं। एकांत से आशव के कारण नहीं मानना कि पुण्य आशव के कारण है, बल्कि संवर के भी कारण बनते हैं। दूसरी चीज़, व्रत आदि औदेक भाव नहीं है, ये छायोश्रमिक और श्रमिक या छायक भाव, ये भी अच्छे से ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं। सूत्र नंबर 2 आता है। उस 5 प्रकार के व्रत के भेदों का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, दे सर्वतोनुमहिति। हिंसादिक से एक दिश निवृत्ति होना अनुव्रत है और सब प्रकार से निवृत्त होना सो महाव्रत है। समझ गए ना? अनुव्रत किसे कहते हैं? 5 पापों का एक देश त्याग करना सो अनुव्रत है। महाव्रत 5 पापों का सब रूप से त्याग करना सो महाव्रत है। देश शब्द का अर्थ एक देश है और सर्व का अर्थ सकल, सकल माने पूर्ण। सूत्र में देश और सर्व शब्द का द्वंद्व समास करके तसी प्रत्यय करके देव देश सर्वतः पद बनाया है। इस सूत्र में वृत्ति शब्द की अनुवृत्ति पूर्वक सूत्र से होती है। यहाँ अणु और महत् शब्द का द्वंद्व समास होकर अणुमहिति पद बना है। व्रत शब्द नपुंसक लिंग है, इसलिए अणुमहिति यह नपुंसक लिंग परक निर्देश किया है। इनका संबंध क्रम से होता है। यथा एक देश निवृत्त होना अनुव्रत है और सब प्रकार से निवृत्त होना महाव्रत है। इस प्रकार अहिंसा आदि व्रत, प्रत्येक व्रत 2 प्रकार के हैं। प्रयत्नशील जो पुरुष उत्तम औषधि के समान इन व्रतों का सेवन करता है, उसके दुख रूपी रोगों का नाश हो जाता है। व्रतों को कैसे ग्रहण करना? प्रयत्नपूर्वक औषधि समझ करके। भले औषधि कड़वी हो लेकिन रोग ठीक होता है, वैसे व्रतों को धारण करने से दुख का नाश होता है। ये औषधि है। व्रत क्या है? औषधि है। अब लोग बताते औषधि बताओ महाराज, यही तो औषधि। और कौन सी औषधि? त्रिफला है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार। जिस त्रिफला होता है ना, कौन सा? और आंवला, हर्र और बहेरा, है ना?
ऐसे ये 3 हैं। त्रिदोषनाशक वो है, त्रिदोषनाशक ये है। कौन से 3 दोष? जन्म, जरा, मृत्यु। वो बात, पित्त और कफ उनको नसाने वाला है, ऐसे ये है। तो यहाँ सूत्र में कहा जा रहा है व्रत कितने प्रकार के कहे? व्रत 2 प्रकार के कहे। अणुव्रत कह लो, महाव्रत कह लो, देश व्रत कह लो, महाव्रत कह लो, सकल चारित कह लो, विकल चारित कह लो, सकलम विकलम चरणम तत्वासु, उसमें आता है साप का 4 ग्रंथ। ऐसा कहे। तो अणुव्रत क्या हो गया? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह से एक देश वृत्ति अणुव्रत है। और स्थूल हिंसा, मृषा, अदत्त ग्रहण, कुशील तथा मूर्छा, इन स्थूल पापों से व्रत होना ये कहलाएगा, अणुव्रत कहलाएगा। और महाव्रत क्या कहलाएगा? महाव्रत क्या कहलाएगा? सब प्रकार से क्या करना? इनका त्याग करना। मतलब सूक्ष्म सूक्ष्म हिंसा का भी त्याग हो जाएगा इसमें। ऐसा एक देश किसे कहते हैं? कुतचित दृष्टि गोचर होता है वह देश है। देश, प्रदेश और एक देश ये सब एकार्थवाची हैं। जो वस्तु के कुछ अंशों तक उसे ग्रहण करता है, समस्त वस्तु ग्रहण नहीं करता, उसे क्या कहते हैं? एक देश कहा जाता है। अणुव्रत हो जाते हैं। कितने प्रकार के अणुव्रत हैं? 5। अहिंसानुव्रत, बाकी तो आप जानते हैं, ये सारे होते हैं। तो अहिंसानुव्रत किसे कहते हैं? अहिंसानुव्रत का अर्थ होता है जो मन वचन काय और कृतकार्त अनुमोदना रूप संकल्प से त्रस जीवों को नहीं हनता है। कौन से जीवों को? त्रस जीवों को। उस क्रिया को आचार्य स्थूल हिंसा से व्रत होना अहिंसानुव्रत कहते हैं। त्रस जीवों को नहीं मारना चाहिए और निष्कारण अर्थात बिना प्रयोजन एकइंद्रिय जीवों को भी नहीं मारना। यह पहला स्थूल अहिंसानुव्रत कहलाता है। देवता की प्रीति के लिए, अतिथि के आहार के लिए, मंत्र के साधन के लिए, औषध बनाने के लिए और किसी प्रकार के भय के प्रतिकार के लिए किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। यह अहिंसा नाम का अनुव्रत है। किसी भी लिए जीवों की हिंसा नहीं करना। जो सावक दयापूर्वक व्यापार करता है, अपने ही समान दूसरों को मानता है, अपनी निंदा और गर्हा करता हुआ महाआरंभ को नहीं करता तथा जो मन वचन काय से त्रसजीवों का घात न स्वयं करता है और न दूसरों से कराता है, न दूसरा करता हो तो उसकी अच्छा मानता है, अर्थात कृतकार्त अनुमोदना से व्रत है, उस श्रावक के प्रथम अहिंसानुव्रत होता है। जो त्रस्त का एक जीव 2 इंद्रिय आदि के भेद से 4 प्रकार के हैं, उनको जानकर रक्षण करना इसे अहिंसानुव्रत माना जाता है। ये सारे के सारे ग्रंथों में उल्लेख मिलता है अहिंसानुव्रत का। तो अहिंसानुव्रत जो होता है उसे क्या क्या कार्य नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? तो जो सदग्रस्त त्रस्त जीवों के रक्षण उद्यत है उन्हें मद्य, मांस, मधु और दूध युक्त वृक्षों के फलों के खाने का परित्याग करना चाहिए। हाँ, फलों को खाने का त्याग करना चाहिए। और बहुत सारे होते हैं जिसमें दूध आदि निकलता है, ऐसे उनका त्याग करना चाहिए। जिससे रात्रि भोजन में सूक्ष्म जीवों का घात होता है तथा अहिंसानुव्रत के पालन में और अवैध वस्तु भी खाने में आ जाती है, उसको दयालु सज्जन पुरुष नहीं करते। जो श्रावक प्रथम अहिंसानुव्रत के पालन में आसक्त हैं उन्हें कभी औषध आदि के निमित्त से भी प्राणियों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। जैसे दवा बेचना, कीटनाशक, यूरिया आदि खाद बेचना, हिंसा से उत्पन्न सौंदर्य प्रसाधन सामग्री है, शेयर संबंधी दलाली है, चर्म वस्तुओं का विक्रय, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, रेशम, सिल्क आदि वस्त्र, सट्टा, लॉटरी, ऑयल मिल नहीं खोलना चाहिए, कूप बावड़ी खुदवाना, वृक्ष कटवाना, ईंटें पकाना, कंदमूल आदि का विक्रय करना, ये सब नहीं कर सकते।
क्योंकि वो क्या कर रहा है? हाँ हाँ, नहीं खरीदवाना चाहिए ना। हाँ तो व्यापार है ये, व्यापार की बात कह रहे हैं। हाँ, जैसे वो स्वयं व्यापार कर रहा है, हम बताओ तुम्हारे यहाँ कहाँ खुदवाने, क्या कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ये उसका अर्थ है। बोरिंग वोरिंग सब आ जाएगी उसमें। हाँ, क्योंकि उसमें बहुत सारी नीचे तक ज़मीन तक करना पड़ता, उसकी आवाज़ से जीव मर जाती होगी, कितना खतरनाक होता है। तो इसके व्यापार नहीं करना, क्या हो गया, ऐसे बचना, ये सब उसको समझना। शावक चूँकि स्थावर जीवों का घात तो पूर्ण रूप से करता है, परंतु वह भाव से त्रस्त जीवों का रक्षण करता है, इसलिए इसे व्रता व्रत कहा है। व्रत भी है और अव्रत भी है। तो अहिंसानुव्रत का पालन करने से क्या लाभ है? कहते हैं पर्वतों सहित स्वर्णमयी पृथ्वी के दान से भी अधिक फल एक जीव की रक्षा से प्राप्त हो जाता है। अमृत गति शापकाचार्य में क्या लिखा है? मतलब पूरे पहाड़ बराबर सोने का दान कर दो आप, चाहे आप एक जीव की रक्षा कर लो, एक सफल। सोचो, एक गाय को बचाना, एक जीव को बचाना कितना बड़ा पुण्य का काम है। एक जीव की दया के द्वारा ही चिंतामणि की भांति अन्य सकल धार्मिक क्रियाओं के फल की प्राप्ति होती है। यदि आपने जीव दया नहीं पाली तो कोई भी आपके अनुष्ठान है, धार्मिक क्रियाएं, उसका फल मिलने वाला नहीं है। आयुष्मान होना, आयुष्मान हो मतलब पूरी आयु भोगना, अकाल मरण से बच जाना। सुभगपना, लोग आपको पसंद करें, देखते ही प्रीति हो जाए, नाम सुनते ही आपका शरीर सुंदर मिले, सुंदर रूप, कीर्ति आदि, ये सब कुछ मनुष्य को एक अहिंसा व्रत के महात्म्य से ही प्राप्त होता है। स्वल्प काल तक पाले जाने पर भी यह अहिंसानुव्रत प्राणी पर महान उपकार करता है। अपन ने कहानी पढ़ी थी ना, क्या पढ़ी थी? एक चांडाल था, क्या नाम था उसका? यमपाल चांडाल। उसे सुमार नाम के तालाब में फेंक दिया गया था, लेकिन देवताओं ने आकर के उसे सिंहासन की रचना कर दी थी। ये थोड़ा सा पालन करने से ये है अहिंसा व्रत का, ठीक है ना। आगे कल अगले वाले व्रत देखेंगे। आज अहिंसा व्रत देखा। कुल महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्या सागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौख सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी।